नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्तों से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो परिधियों का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है इसको हल कीजिए। हल में लिखेंगे, हम लोग को दिया गया है परिधियों का अनुपात। परिधियों का अनुपात का मतलब, अब देखिए 2/3 का मतलब 2/3 है। तो मान लीजिए कि पहला परिधि क्या है, मान लीजिए दिया है, क्या दिया है, तो दिया है हम लोगों को कि परिधि का अनुपात। तो परिधि बराबर होता क्या है भाई, परिधि बराबर आप लोग को पता होना चाहिए कि 2πr होता है ना। तो परिधि 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 का मतलब 2πr, 2πr। तो r1 बटे 2πr2 मैंने पहली परिधि बटे दूसरी परिधि का अनुपात कितना है, तो 2/3। 2/3 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 2/3 लिख दिया। तो परिधि का अनुपात, अब यहाँ पे देखिए 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 बराबर निकल गया 2/3। r1 बटे r2 बराबर निकल रहा है 2/3। ओके। तो हम लोग को क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब भाई, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो πr1 का स्क्वायर बटे πr2 का स्क्वायर होगा, अनुपात है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पाई से पाई कैंसिल, तो r1 बटे r2 का जो है यहाँ पे जो है स्क्वायर हो जाएगा। r1 बटे r2 का मान कितना दिया गया है, तो r1 बटे r2 का मान 2/3 दिया गया है। तो यहाँ पे रख देंगे 2/3 है, और इसका जो है फिर वर्ग कर लेंगे। वर्ग है तो भाई देखिए r1 का वर्ग है और बटे r2 का वर्ग है। तो हम लोग जो है लिख सकते हैं r1 बटे r2 का पूरा का वर्ग, ठीक है। मैंने जैसे देखिए किसी भी दो संख्या पे अगर वर्ग हो, मैंने मान लीजिए कि x का स्क्वायर है बटे जो है क्या है x का स्क्वायर है, तो हम लोग x बटे x का जो है पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो जो है क्या हो जाएगा, 4:9 का जो है अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो 4:9 माना 4/9 को हम लोग लिख सकते हैं 4:9। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9, ठीक है। इसके आगे सवाल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। दूसरा सवाल है, एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये जो है घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में जो है क्या है, मिनट की सुई है, ठीक है। मान लीजिए कि मिनट की सुई इस समय यहाँ पे है, ठीक है, और मिनट की सुई इस समय यहाँ पे है। आप 5 मिनट में ये जो है आ गई यहाँ पे, ओके, 5 मिनट में ये जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि अब इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस जो है पार्ट का, मैंने इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मैंने यह एक जो है त्रिज्या खंड बन गया, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr²। θ/360 क्षेत्रफल निकालना है तो πr²। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr²। तो हम लोग को थीटा का मान चाहिए, ठीक है, r का मान दिया हुआ है r ही, ठीक है। तो जो है हम लोग को थीटा का मान चाहिए, ओके। तो थीटा का मान जो है कैसे निकालेंगे, तो थीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आर का मान तो आर दिया है, ठीक है, रेडियस त्रिज्या जो है आर ही दिया है। थीटा का मान 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा हम लोग निकालना पड़ेगा। तो देखिए मिनट की सुई एक चक्कर में 360 अंश घूमेगी ना, एक चक्कर में 360 डिग्री है। तो मिनट की सुई एक चक्कर में यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई जो है 60 मिनट में ना एक चक्कर घूमेगी, तो यानी कि 360 डिग्री का कोण जो है वो घूमेगी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट में पता चल जाएगा
6 6 36 यानी कि 6 डिग्री जो है 1 मिनट में घूमेगी मिनट की सुई, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, तो 5 मिनट में 5 गुणे 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 डिग्री घूमेगी भाई। 1 मिनट में 6 डिग्री का जो है कोण बनाएगी मिनट की सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 6 पचे 30 नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यह एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में अब इसमें भर देंगे। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, अब बटे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इंटू पाई इंटू आर का मान जो है क्या है, आर ही है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब जो है इससे जो है इसको काट दीजिए, तो थीटा इसको जो है इससे काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 एकोनम 3 बार 36 होता है तो 12, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग जो है पाई के रूप में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यह जो है क्या हो जाएगा, 1/12 अब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/12 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना निकला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/12 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड अलग हो जाता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है 1/12 पाई आर स्क्वायर है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। और नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है, कोई जो है एक वृत्त है, ठीक है, कोई एक वृत्त है और वृत्त की जो है कोई जीवा है। जीवा का मतलब ऐसे बनाया जाए तो ये वृत्त का जीवा होता है, और यह जो है जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो यह जीवा जो है केंद्र पर जो है आपका 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ओके, यह जो है 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको वृत्तखंड कहा जाता है। तो इस वृत्तखंड का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या यहाँ पे देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को सूत्र है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब ये लघु है ना, देखिए ये छोटा है तो इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और इसको छोड़ के ये जो हिस्सा है, ये वाला एरिया, ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, देखिए लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर होगा इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, मैंने पूरा त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी हम लोग आगे जस्ट इसके ऊपर पढ़े हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा का एरिया निकला है, ठीक है। तो हम लोग को केवल निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे जीवा दिया हो तो है ये वाला, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है बस। तो जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में क्या कर देंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अगर थीटा कोण दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 साइन थीटा इंटू जो है क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर हो जाता है, यह जो है सूत्र हो जाता है। अब हम लोग इस सूत्र को चाहे तो जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखिए आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो आर स्क्वायर हम लोग चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं θ/360 और पाई
माइनस में 1/2 साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, 1/2 साइन थीटा। तो जो हम लोग इसको जो है साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो इसमें मान भर देते हैं, तो इसमें मान भर देंगे तो r का मतलब कितना 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। अब बटे थीटा का मतलब 120 अब बटे 360 डिग्री। ठीक है। अब पाई का मान जो है क्या ले लेना है, तो पाई का मान हम लोगों को लेना है 3.14 लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संकेत में दिया हुआ है 3.14, तो यहाँ पे पाई का मान भर लेना है 3.14। ओके, 3.14 पाई का मान भर लेना है। ओके, और माइनस में जो 1/2 और साइन थीटा, साइन थीटा का मान जो है 120 डिग्री है, तो 120 भर लेना है। ओके, थीटा का मान 120 डिग्री है, तो 120 भर लेना है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग जो इसको क्या कर सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, अब 12 तिया 36, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का वर्ग 1/3 इंटू 3.14 अब माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 साइन 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते, तो साइन जो है 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 120 हो जाएगा ना, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 को देखिए साइन 90 प्लस थीटा कीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा कीजिए तो क्या हो जाता है, कास थीटा हो जाता है। ठीक है, कास हो जाता है, कास थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा, तो थीटा का मतलब 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो जो है कास 30 हो जाएगा। ठीक है, माने ये सूत्र का कन्वर्जन होता है, या साइन अगर 90 माइनस कुछ थीटा भी घटाते हैं ना, तो जो है क्या हो जाता है, कास से थीटा आता है। ठीक है, माने प्लस करेंगे तो वो थीटा आएगा, थीटा की जगह पे 30 है तो 30 आएगा, यूँ करेंगे हाई बदल जाता है। ठीक है ना, चाहे प्लस कीजिए तभी ये बदलेगा, जो है माइनस कीजिए तभी ये बदलेगा, साइन का कास हो जाता है। ठीक है ना, साइन का कास हो जाता है, प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए। तो हम लोग जो है प्लस करने पर ये आ रहा है 9 3 12 120 है, तो जो है साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है कास थीटा, तो थीटा की जगह पे 30 है तो 30 भर देंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 12/144 हो जाएगा। हो जाएगा 3.14 बटे में 3 हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कास 30 डिग्री, कास 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब इसको भी मान भर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 144 जो है इसको जो हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक दशमलव को हटाना है, तो 3 1 4 अब बटे में जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 1/2 देखिए कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है। ठीक है, कास 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। अब जो है क्या किया जाए, अब जो है इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो बराबर हम 144 हो गया, 12/144 हो जाएगा। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, काट दीजिए इसको, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 बचे 10 और 2 सत्ते 14 कट गया, और 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 बचे 10 और 0 बढ़ जाएगा, कट गया, और 7 5 12 1 13 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। ओके, अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 144 144 और 157, अब बटे में कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 5 10 और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 150। ठीक है, अब माइनस में जो क्या हो जाएगा, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो √3 अब बटे में हो जाएगा 4, 2 दूना 4, इसको जो है बस इतना कर लेंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो √3 अब बटे 4 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, अब क्या करेंगे,
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो है इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं। अब इसको जो है सॉल्व किया जाए, इसको काट के और छोटा कर देते हैं। तो 50 से काट दीजिए, 50 से, 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150, 50 एकोनम 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150 मैंने 150 हुआ, 7 बच जाएगा। तो यहाँ दसवां बढ़ा देंगे। दसवां बढ़ा के जो है क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 50 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो 70 में से 50 घटाएंगे तो मैंने 50 एकोनम 50, 70 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। 20 बच गया तो भाग नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 200 हो जाएगा। तो 5 चौको 20 यानी कि 50 चौको 200 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 3.14 हो गया। हाई बहुत नीचे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 144 ऊपर 3.14 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3, माइनस में जो है अंडर रूट में 3 और बटे में हो गया 4। तो जो है 4 3 का लॉसन निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 3 चौको 12, 4 कई में गुणा हो जाएगा तो 4 चौको 16 के 6 से लेगा, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12, तो 12.56 हो जाएगा। और माइनस में 4 तिहाई 12, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ओके, और जो है ये 12 बराबर 144 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने 144 तो चलता ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका जो है मान रख देंगे। यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है कितना, पाई का मान 1.73 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पाई का मान भर देंगे 3 गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.73। तो 3 गुणे यहाँ पे लिख दीजिए, 3 गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.73। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम मान भर गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 तरीके यहाँ पे गुणा कर लीजिए ना, 3 तरीके 9, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो 5 1 9 हो जाएगा इसके जगह पे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 144 12.56 माइनस में कितना, माइनस में 5.19 यही ना आया है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 12। ओके, बटे में हो जाएगा 12। तो अब इसमें से जो हम लोग इसमें से इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो 12.56 में से जो है 5.19 घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटा लेते हैं 12 कितना है 5 है, अब माइनस क्या करना है 5.19 करना है। दशमलव के सामने हमेशा दशमलव रहता है। ठीक है, माइनस करना है, घटा दीजिए। तो 16 में से 9 जा 7, 4 में से 1 जा 3, दशमलव है तो दशमलव, उसके बाद से 12 में से 5 जा 7, तो 7.37 हो जाएगा, 7.37 हो जाएगा इतने का मान। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 144। अब देखिए 144, चाहे तो हम लोग 12 को इधर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 144 अब बट्टे हो जाएगा 12, खाली है इतने का मनवा कितना आया है, तो 7.37 आया है ना, 7.37। तो 7.37 ये मनवा हो गया, ये मान हो गया कितना 7.37। अब 12 से काट सकते हैं, 12 पर हम 144 होता है। अब 12 का 12 का जो है 7.37 में गुणा कर दीजिए। तो 12 का 7.37 में 7.37 में हम लोग 12 का गुणा कर देते हैं। तो 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 8, 8 6 14 यानी कि 44 के 4, 36 8 44 के 4 हासिल 4। अब 12 7 84 और 4 88, 12 7 84 4 88, 2 अंक पर दशमलव इधर से लगा देंगे तो 88.44 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 12 गुणे 7.37 बराबर हो जाएगा 88.44। और देखिए क्षेत्रफल है
तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 4 88.44 जो है क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर हो जाएगा। सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आप लोग के जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। यह जो हो सकता है कि इस साल पूछ दे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।